हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज के टॉपिक को हम देखते हैं, परमेश्वर की दया। परमेश्वर की दया हमेशा हम पर रहती है बोलकर बाइबल कहता है। वो दयालु है, इसलिए उसकी स्तुति करो बोलकर बार बार बाइबल में लिखा है कि उसको धन्यवाद दो, क्योंकि वो भला है, उसकी दया सदा के लिए है। भजन संहिता 136, भजन संहिता 136 बार बार इस अध्याय में लिखा है कि उसको धन्यवाद दो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। यस, करुणा यानी दया। परमेश्वर दयालु हैं। परमेश्वर के जैसा दूसरा कोई नहीं है। कोई भी उससे मैच नहीं होता है। कोई भी इंसान आज अच्छा है तो कल वो हमारे लिए बुरा बनता है, क्योंकि मनुष्य की दया हमेशा स्थिर नहीं है। परमेश्वर की दया हमेशा के लिए स्थिर है, और इसलिए हम उसकी स्तुति करना चाहिए। ओ हालेलुया, उसकी महिमा करना चाहिए बोलकर भजन संहिता 136 अध्याय में लिखा है। 136 भजन संहिता 136 में इस अध्याय को लेकर भी हम पढ़ते पढ़ते स्तुति करते रह सकते हैं। उसकी करुणा सदा के लिए है बोलकर हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हम बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को परमेश्वर की दया का प्रगटीकरण नहीं है। दावीद को परमेश्वर की प्रगटीकरण है, उसकी दया के बारे में रेवलेशन है, प्रगटीकरण है कि वो भला परमेश्वर है, वो दया करता है बोलकर। भजन संहिता 103 उसके 8 और 10 में लिखा है कि वो परमेश्वर भला परमेश्वर है, उसकी दया सदा के लिए है, उसकी कोप, वो विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है बोलकर दावीद को प्रगटीकरण मिला। इसलिए दावीद परमेश्वर से बहुत प्रेम करता था, क्योंकि वो गलतियों को भी जल्द से जल्द तुरंत वो सजा नहीं देता है बोलकर बहुत स्तुति करता है दावीद। इसलिए कलीसिया हमें भी अगर यीशु की दया मालूम पड़ेगा तो हम डरेंगे नहीं, हम जिंदगी में डरेंगे नहीं। डर नाम का चीज़ हमारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पिताजी दयालु है। यस, वो कृपालु है, वो कोप से विलम्ब करने वाला परमेश्वर है, ताबड़तोड़ शिक्षा नहीं देता है, वो चांस देता है बोलकर हम भी दावीद की तरह स्तुति करते रहेंगे। हर एक परिस्थिति में हम दुख हो या सुख हो हम सामना करते रहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि यीशु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। बहुत से लोगों को प्रगटीकरण नहीं है परमेश्वर के बारे में। देखिए, दावीद ने कई गलतियां किया मगर परमेश्वर को छोड़ा नहीं, लगातार परमेश्वर के साथ रिया, क्योंकि उसे विश्वास था परमेश्वर पर कि उसकी दया सदा के लिए है बोलता है। ही इज़ फेथफुल गॉड, जिसने हमारा हाथ पकड़ा है और जिसने विश्वास की कुश्ती शुरुआत किया है वही अंत करेगा। इसलिए उसका नाम ही अल्फा और ओमेगा है। यस, उसकी ओर हम देखते रहने का, क्योंकि उसका चेहरा, उसकी आंखें दया की आंखें हैं। इसलिए बाइबल कहता है कि उसकी ओर देखो बोलता है, उसकी ओर देखो बोलकर बार बार कहता है। देखिए, निर्गमन की किताब में जब मूसा को परमेश्वर ने बुलाया तो मूसा ने कहा, निर्गमन की किताब 4:13 में
कि तू किसी और को भेज, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो परमेश्वर को डरने लगा। क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र है, भयंकर परमेश्वर है बोलकर वो सेवकाई करने से आगे पीछे हो गया। बोलने लगा किसी और को भेज, मैं सेवकाई नहीं करूँगा। मगर परमेश्वर उसे चिन्ह और चमत्कार दिखाता है तो वो तैयार हो जाता है, और बाद में आगे जाके वापस कुछ न कुछ गलती करता है, दूसरा शादी कर लिया, या आगे जाके उसे गुस्सा आ गया। पत्थर को उसने, परमेश्वर ने कहा कि तू शब्द बोल, सिर्फ वचन बोल और वो चट्टान से पानी आएगा, मगर उसने शब्द नहीं बोला, उसने लाठी मारा, तो वहाँ पर उसकी गलती हो गई। बाद में हम देखते हैं कि इज़राइल लोग व्यभिचार में गिर गए, मूर्ति पूजा में गिर गए बोलकर हम देखते हैं निर्गमन की किताब 32वां अध्याय में। तब मूसा एकदम नाराज़ हो जाता है और वो वचन को फेंक देता है, मगर परमेश्वर उसे कहता है कि तू दोबारा 2 नया पत्थर बना, मेरे पास लेके आ, मैं उस पर वचन लिखता हूँ। और वहाँ पर परमेश्वर उसे मूसा को प्रगटीकरण देता है कि मैं दयालु परमेश्वर हूँ। यस, मैं विलम्ब से कोप करता हूँ, मैं तुरंत शिक्षा नहीं देता हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं कृपालु हूँ बोलकर उसे प्रगटीकरण देता है। तब मूसा फिर एक बार सेवकाई करने के लिए शुरुआत करता है, क्योंकि उसने जान लिया कि परमेश्वर दयालु है बोलता है। यस, परमेश्वर दयालु है। चर्च, ये कभी मत भूलना कि परमेश्वर दयालु है बोलकर तेरे दिल से ये निकाल दे कि वो हमेशा मुझे कुछ न कुछ शिक्षा देगा, मेरे ऊपर परमेश्वर का कोप आएगा, शाप आएगा बोलकर ऐसे मत बातें कर। वो दयालु है, उसकी जानकारी तुझे बराबर नहीं है। बाइबल कहता है कि कोई भी हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता है। यस, कोई भी अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हम पर हमेशा के लिए वो दया करते रहेगा। उसकी दया सदा के लिए है, उसकी दया सदा के लिए बोलकर तेरे ज़िंदगी में परमेश्वर का दया का सामर्थ्य की प्रगटीकरण रहना चाहिए। परमेश्वर की दया एक सामर्थ्य है। वो हमेशा हमें बच्चों की तरह देखता है, संभालता है, हमें झेल लेता है, वो मौका देते रहता है। देखिए हिजकिय्याह को बोला कि तू मर जाएगा। यशायाह प्रवक्ता के द्वारा कहा, हे हिजकिय्याह तू मर जाएगा, तू और तेरे घराने को सीधा कर। हिजकिय्याह प्रार्थना करता है, वो पछतावा करता है, तुरंत परमेश्वर दया करता है, 15 वर्ष उसका बढ़ाता है और कहता है ये सज़ा मैं तेरे दिनों में नहीं दूंगा, तेरे बच्चों के दिनों में दूंगा बोलता है। देखिए परमेश्वर हिजकिय्याह पर कितना दया करता है। 15 वर्ष भी बढ़ा दिया और उसके समय पर कुछ गड़बड़ नहीं होगा, कोई शिक्षा नहीं देगा बोलकर परमेश्वर उससे कहता है। कितना प्रेम है परमेश्वर को। जो उसकी आराधना करते हैं, जो उसकी स्तुति करते हैं, उनसे वो बहुत प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। कलीसिया, ये जानकारी तुझे रहना चाहिए कि परमेश्वर तुझसे कितना प्रेम करता है बोलकर। अय्यूब ने बार बार बताया परमेश्वर को उसकी स्थिति में कि मैं तेरी बहुत स्तुति करता हूँ, मैं तुझे बहुत प्रार्थना करता हूँ, मुझे शिक्षा मत दे। परमेश्वर उससे कहता है तू नहीं जानता है क्या? यशायाह 66 के 2 में कहता है परमेश्वर ऊंचा रहता है
और टूटे हुए दिलों को पसंद करता है और टूटे हुए दिलों के साथ वो रहता है बोलकर। यस, परमेश्वर ऊंचा रहता है मगर वो टूटे हुए लोगों के दिल में भी रहता है। यस, जो भी जहाँ भी लोग गलती करते हैं, टूटे हुए हैं, परमेश्वर उनके दिलों में रहता है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए तू टूटा हुआ है क्या? तेरे साथ परमेश्वर है। तेरे घर में प्रॉब्लम है क्या? तेरे साथ परमेश्वर है। क्योंकि भजन संहिता 34:18 कहता है वो टूटे हुए दिलों के साथ रहता है। यस, ही इज विद द ब्रोकन हार्ट एंड ए कॉन्क्रीट स्पिरिट। हालेलुया। वो तेरे साथ है, तेरे अंदर रहता है पवित्र आत्मा के रूप में। पवित्र आत्मा के रूप में तुझसे हमेशा प्रेम करता है, वो तुझ पर हमेशा वो दया करना चाहता है। इस विश्वास के कुश्ती में तुझे कोई धोखा देगा मगर वो धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसने तेरा हाथ पकड़ा है। कैसे तेरे साथ धोखा होगा? नहीं होगा। इसलिए तू प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रगटीकरण को जान ले, जान ले। एक दिन यूहन्ना, बाइबल में हम देखते हैं योना की किताब में, योना परमेश्वर से दूर भाग चाहता। परमेश्वर उससे कहता है कि तू निनवे को जा, नहीं जाता है। वो तारशीश को भाग जाता है। वो जानता है कि परमेश्वर उसके साथ है बोलकर। देखिए, वो लोगों से कहता है मुझे फेंक दो, मुझे फेंक दो, मैं परमेश्वर का नहीं सुनता हूँ, इसलिए मैं इस बोट में आया हूँ तो तुम्हें भी तकलीफ हो रहा है। क्योंकि वो तारशीश को भाग रहा था। परमेश्वर उसने कहा कि निनवे को जा, तो तारशीश को भाग रहा था बोट से। बोट में परमेश्वर वहाँ पर आया, आंधी तूफान को भेजा, क्योंकि वो उसने रास्ता छोड़ दिया था। हमारे ज़िंदगी में कब जब हम परमेश्वर को छोड़ने का सोचते हैं, हमारे ज़िंदगी में परमेश्वर आंधी तूफान लेके आता है ताकि हम उसे छोड़ न दे बोलकर। फिर एक बार हम प्रार्थना में बैठे और उसके और फिरे, उसके आज्ञा में रहे बोलकर परमेश्वर हमें कभी कभी आंधी तूफान हमारे ज़िंदगी में भेजता है। देखिए, योना को आंधी तूफान आया, लोग बोलने लगे कौन है तू, कौन है तू, बिना चिंता का तू बोट में सोया है, कौन है तू? कहता है मैं आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं इब्रू हूँ, मैं जिसने आकाश और पृथ्वी और समंदर को बनाया। देखिए, परमेश्वर की कितना स्तुति कर रहा है, मगर स्वभाव कैसा है उसका? नहीं सुनना। कुछ लोगों को आदत है नहीं सुनना, अपना ही चलाते हैं। कुछ लोगों को आदत है हर एक बात पर गुस्सा आता है उन्हें, नहीं सुनते भी है और गुस्सा भी बहुत है। योना को गुस्सा आता है बहुत। कहता है मुझे फेंक दो, फिर तुम्हारे बोट में प्रॉब्लम हो गया, फेंक दो मेरे को बोट में से फेंक दो। उससे फेंक देते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर मछली को बेचता है, उसे मछली के पेट में रखता है। जब यूना उस तकलीफ में परमेश्वर को याद करता है, स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, तो परमेश्वर उसे फिर एक बार नया जीवन देता है। नया जीवन देने के बाद हम देखते हैं परमेश्वर कहता है उसे जा, निनवे को जा। फिर एक बार मिनिस्ट्री में खड़ा हो जाता है मूसा की तरह, और निनवे को जाकर सबको सुसमाचार सुनाता है। वहाँ के लोग जो बहुत ही डेंजर लोग थे, उल्टा बात करने वाले, पाप करने वाले, तुरंत परमेश्वर को स्वीकारा, उपवास प्रार्थना किया बोलकर योना के किताब में हम देखते हैं। तब योना क्या कहता है मन में? सब लोगों ने परमेश्वर को स्वीकारे, मूर्ति पूजा लोग। तब वो कहता है मुझे मालूम था परमेश्वर तू दया करेगा, तू अति क्रोध से विलंब करने वाला परमेश्वर है, आखिर बचा लिया ना। देखो, यानी योना निनवे को बचाना नहीं चाहता है, उसकी मर्जी चलाता है। मगर योना को परमेश्वर के बारे में मालूम है कि वो दयालु है, वो दया करेगा,
वो सबसे प्रेम करता है, कोई जात पात नहीं देखता है। यस, कोई रंग नहीं देखता है वो। यस, वो सुंदर परमेश्वर है, अति दयालु है, करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। वो विलम्ब से हालेलुया क्रोध करने वाला अच्छा परमेश्वर है बोलकर योना के किताब 4 अध्याय 2 वचन में योना परमेश्वर को उसके स्वभाव के बारे में बताता है। तू अति दयालु परमेश्वर है बोलकर योना कहता है। देखिए, कुछ लोगों को कोई बचा तो उनको गुस्सा आता है, कुछ लोग कोई आगे बढ़ रहा है तो उनको गुस्सा आता है। ये शैतान का स्वभाव हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। कोई आगे बढ़ रहा है तो हम धन्यवाद देना है, कोई हालेलुया बच गए हमें धन्यवाद देना है, कोई अच्छा चल रहा है हमें धन्यवाद देना है। कहाँ भी हम किसी के भी आशीर्वाद से, किसी के भी उन्नति से हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए। कोई बच जा रहा है तो योना को गुस्सा आता है बोलकर हम योना के किताब 4 अध्याय 1-2 में देखते हैं। हालेलुया। मूसा कहता है, दाविद कहता है, योना कहता है कि पौल कहता है कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। पौल कहता है इब्रानी 4 अध्याय 16 वचन में कहता है कि उसके कृपा सिंहासन के पास आओ, उसके दया के सिंहासन के पास आओ ताकि तुम पर दया हो बोलकर। यस, परमेश्वर दयालु है, इसलिए हमें परमेश्वर को आवाज़ देना है, प्रार्थना करना है हमें। हालेलुया। मरकुस के किताब 10वां अध्याय में हम देखते हैं, वो एक अंधा बारतिमास, जब यीशु वहाँ से गुजर रहा है तो उसने तुरंत, यीशु गुजर रहा है बोला तो उसे तुरंत उसने मौके का फ़ायदा उठाया, क्योंकि वो जानता था ये वक्त है कि मैं, परमेश्वर दयालु है, वो ये दाऊद का पुत्र है, ये परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर खुद इंसान बनकर इस पृथ्वी पर आया है, हमारे पापों के लिए ये मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा बोलकर बारतिमास को ज्ञान था। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहा है, दया दया, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो बोलकर आवाज़ दे रहा है। लोग कहते हैं चुप बैठ, चुप बैठ, चुप बैठ बोलकर। यार, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में जाते हैं, जाना चाहते हैं, चर्च में जाना चाहते हैं या हमारे एकांत के प्रार्थना में जाना चाहे, कुछ न कुछ रुकावट आता है, फिर भी हमें ज़बरदस्ती जाना है, क्योंकि परमेश्वर के पास जाने से दया होता है। यस, मदद मिलती है, वो दयालु परमेश्वर है। बारतिमास किसी का नहीं सुनता है। लोग बोलते हैं चुप बैठ, चुप बैठ, यीशु जा रहा है, तू आवाज़ मत कर, उसे डिस्टर्ब मत कर, और चिल्ला के बोलता है मुझ पर दया होने दे, हे दाऊद के पुत्र मुझ पर दया होने दे। तब यीशु सुनता है और उसे बुलाता है और कहता है कि इधर आ। तब लोग ही जाके, जो लोग उसे रुकावट के रूप में थे, वही लोग अभी उसे कहते कि चल चलो चलो चलो, यीशु तुम्हें बुला रहा है बोलकर यीशु के पास लेके। हमारे ज़िंदगी में भी हर एक रुकावट व्यक्ति कभी कभी हमारे लिए दोस्त बन जाता है, क्योंकि उसे जानकारी हो जाता है कि यीशु इसे प्रेम कर रहा है तो हम कौन है बोलकर बीच में आने वाले। या देखिए, बारतिमास को लेने रुकावट लोग ही उसे लेने आए और लेके गए। बारतिमास के कपड़े बारतिमास ने फेंक दिया, यानी शाप की ज़िंदगी टूट गई। जब यीशु ने बुलाया तो उसके शाप की ज़िंदगी बदल गई। हमारे ज़िंदगी में जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारे शाप ज़िंदगी के टूट जाते हैं। बारतिमास को चंगाई मिलती है, उसकी आँखें आ जाता है, क्योंकि यीशु को कहता है
कि तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया बोलकर, अच्छा हो जा बोलता है। यस, जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं कि यीशु दयालु है, उसकी दया महान है बोलकर जब हम प्रार्थना करते हैं, हो परमेश्वर की दया का जब हमें जानकारी मिलता है, प्रगटीकरण मिलता है, तब हम यस ज़बरदस्ती प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर दयालु है। वो कब किसको बचा लेता है ना मालूम नहीं पड़ता है। कब कोई पीछे वाला व्यक्ति, चर्च में पीछे बैठने वाला व्यक्ति कब उद्धार हो जाता है मालूम नहीं। कब पीछे बैठने वाला चर्च में व्यक्ति आगे आकर गीत गाएगा, ओ मालूम नहीं पड़ता है। परमेश्वर किस पर कब क्या दया करेगा हो मालूम नहीं, क्योंकि वो दयालु है। इसलिए हमें उसकी दया की प्रगटीकरण रहना चाहिए। दया दया। एक दिन एक सिस्टर मेरे पास आई, चर्च में अपने पति को लेके आई कि मैं सुन रही हूँ पास्टर कि आप प्रार्थना करने से बहुत से लोगों को बच्चे हो रहे हैं। इस दौड़ में मुझे सुनने आया, मुझे भी एक बच्चा चाहिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करो। मुझे 5-6 बरस हो गया, बच्चा नहीं है। तब उसके पति को मैं बोला कि दोनों पति और पत्नी घुटने पर आकर प्रार्थना करेंगे। तब उसका पति बोलने लगा, मैं नहीं प्रार्थना करूँगा, मैं जब बच्चा होगा ना तभी मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूँगा। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। और फिर मैंने प्रार्थना किया, और परसों के दिन मुझे फ़ोन आया, उसे बेटा हुआ बोलता है। वो खुशी से वो मुझे न्यूज़ देने लगी। मगर मुझे क्या न्यूज़ खुशी की आ रही थी मेरे दिल में, मालूम है कि अब इसका पति को मेरे से वाचा बांधा था कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूँगा, मैं पहले उसे जाकर मिलूँगा। और फिर मैं उस दिन संडे था, चर्च ख़त्म होने के बाद मैं उसके घर पर गया, हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल में मिलने के बाद उसका पति को मैंने बोला, याद है ना तूने मुझसे क्या कहा था? तब वो हंसने लगा, याद है, मैं चर्च में आऊँगा बोलकर। ओ वो छोटा सा बच्चा भी इतना सुंदर बच्चा था। प्रार्थना से किया हुआ बच्चे वो बहुत सुंदर रहते हैं। परमेश्वर की दया पूरा प्रगट दिखता है। हालेलुया। यस, परमेश्वर की दया जब हम पर होते हैं, हमारे बच्चे भी सुंदर होते हैं। हमारा जीवन वो सुंदर बनाना चाहता है। यस, ब्यूटी फॉर एशेस। हालेलुया, ब्यूटी फॉर एशेस। हालेलुया। ओ हमारा परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो भला परमेश्वर है। एक दिन रात में गए हफ्ते में एक सिस्टर ने मुझे फ़ोन किया कि मेरा पति हॉस्पिटल में तड़प रहा है पास्टर, मेरा पति हॉस्पिटल में तड़प रहा है। तब मैंने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? तब कहा मेरा पति का ऑपरेशन हो गया है, डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन होने के बाद पानी नहीं पीने का, मगर इसने पानी पी लिया। आज दूसरा दिन है और बहुत तड़प रहा है मछली की तरह, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है बोलकर। यस, ऑपरेशन हुएला व्यक्ति या पेट में इन्फेक्शन हुएला व्यक्ति कभी पानी नहीं पीना चाहिए। डॉक्टर कहता है ग्लूकोज चालू है, पानी नहीं पीने का बोलता है। मगर कुछ लोग नहीं सुनते हैं, पीते हैं। योना की तरह है वो, योना की तरह। एक दिन एक सिस्टर ने मुझसे कहा कि मेरा पति बहुत रो रहा था, इसलिए मैंने हॉस्पिटल में उसे ऑपरेशन हुआ था, बहुत रो रहा था, पानी 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 बोला, इसलिए मैंने पानी दिया और पानी पीने के बाद 5 मिनट में वो मर गया। हमें डॉक्टरों का सुनना है। एक बार मेरे से भी एक गलती होने वाला था। मेरा एक रिश्तेदार मुझे देखकर रोने लगा, अरे तू आया अच्छा हो गया, मुझे कोई पानी नहीं दे रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, पानी नहीं दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है बोलकर मैं डॉक्टर से उसके कैबिन में मिलने गया। क्या कुछ पैसों का प्रॉब्लम है क्या बोलकर।
अंदर गया तो देखा तो डॉक्टर बोलने लगा कि ग्लूकोज चालू है, देखो तुम्हारे आँखों से देखो पानी अंदर जा रहा है, अगर तुम पानी पिलाओगे तो वो पेट में इन्फेक्शन हो गया है, मर जाएगा। ओ ज्ञान, हमारी ज़िंदगी में ज्ञान रहना चाहिए, ज्ञान रहना चाहिए। मैंने इस सिस्टर जो रो रही थी, अपने पति तड़प रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, क्योंकि उसने 1 लोटा पानी पी लिया, पत्नी को गाली दिया, तू मेरे को मरते समय पानी भी नहीं देती है, कैसा बीवी है बोलकर उसे गाली दिया, खुद के हाथ से 1 लोटा पानी पी लिया और तड़पते रहने लगा कि मेरा पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। उसे उस समय मुझे ज्ञान था, इसलिए मैं घुटने पर आकर प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? हो दया, दया प्रभु तेरी दया होने दे, तेरे बेटे ने गलती किया है, ओ दया होने दे, दया होने दे, बचा ले बोलकर प्रार्थना किया। वो बच गया। यस, एक स्त्री विधवा होने से बच गई, क्योंकि उन लोग जवान थे। ये बेटे का पेट दर्द निकल गया, क्योंकि यीशु ने दया किया। हमारे ज़िंदगी में दया की ज़रूरत है, दया की ज़रूरत है। इसलिए हमारे मर्ज़ी से हमें नहीं चलना है। प्रगटीकरण कि यीशु दयालु है, यीशु बहुत ही कृपालु है, उसकी दया सदा के लिए है बोलकर हमेशा हम स्तुति करते रहना है। उसकी दया हम पर होती है बोलकर आज परमेश्वर तुझे जानकारी दे रहा है। तुझे भी हर एक स्थिति से वो निकालेगा, चाहे कितना भी घोर पाप हो, लाल भड़क क्यों ना हो, या तू शापित है बोलकर तुझे लग रहा है क्या, यीशु तुझे निकालेगा, क्योंकि वो दयालु है। यस, प्रार्थना करेंगे। टूटे हुए दिलों के साथ वो रहता है बोलकर मत भूल। यस, उसके वो दयालु है, उसके कृपा सिंहासन के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे दया मुझ पर होने दे, तू सामर्थवान परमेश्वर है, तेरी दया के सामर्थ्य से मुझे बचा ले, मेरे परिवार को बचा ले बोलकर हम दया की भीख मांगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू, योर ग्रेशियस merciful God, slow in anger Father, Lord bless your people, have mercy Lord, have mercy। हर एक की स्थितियों को बदल प्रभु तेरे दया से, तेरे दया से, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन।